मुझे थ्री बनाना एक प्रोग्राम बता देंगे। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जीडीएनटी के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे सर्कुलरिटीज। सर्कुलरिटी क्या चीज होती है, सर्कुलरिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जीडीएनटी के जो 14 स्टैंडर्ड पैरा जो सिंबल्स होते हैं उनमें से एक जीडीएनटी को कवर, जीडीएनटी के अंदर जो फॉर्म टाइप होती है उसके अंदर जो आपकी चौथे नंबर पे जो आती है वो आती है सर्कुलरिटीज। सर्कुलरिटी को एक राउंडनेस भी बोला जाता है, तो दोनों तरह से आपका राउंडनेस और सर्कुलरिटी एक ही चीज होती है। कुछ इसको सर्कुलरिटी बोलते हैं, कुछ राउंडनेस बोलते हैं। राउंडनेस मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, बट इंग्लिश जो वर्ल्ड वाइड जो है सर्कुलरिटी के नाम से जानते हैं। सर्कुलरिटी मीन्स कि कोई भी चीज अपने आप में कितना गोल है। तो सर्कुलरिटी जो है हमारी फॉर्म टाइप के अंदर आती है। फॉर्म टाइप में जो इटसेल्फ अपनी किसी भी फीचर की एक फॉर्म होती है उस फॉर्म को डिफाइन करता है। लाइक जैसे स्ट्रेटनेस है, फ्लैटनेस है, सिलेंडरिसिटी है, ऐसे ही एक पैरामीटर आता है सर्कुलरिटी जिसको हम राउंडनेस भी बोलते हैं। सर्कुलरिटी का जो सिंबल होगा वो जितने भी हमारे 14 पैरामीटर होंगे सब हमारे फीचर कंट्रोल फ्रेम के अंदर मेंशन होंगे। जीडीएनटी के अंदर सिंबल जो होता है सर्कुलरिटी का वो जस्ट एक राउंड होता है, गोल। इसका मतलब क्या है कि अपने आप में दर्शाता कि कोई चीज गोल कितनी है। रिलेटिव टू डेटम, डेटम कुछ नहीं होता इटसेल्फ, अपने ये एक फीचर का ही अपना प्रोफाइल बताता है कि अपने आप में कितना है। एमएमसी और एलएमसी कोई एप्लीकेबल नहीं होता इस पे। ड्राइंग में कॉल आउट इस तरह से होगा जैसे हमने ये पीपीटी के अंदर अभी दिख रहा है, एक एरो मार्क से जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस फीचर के ऊपर हमें राउंडनेस दिखानी है या मेजर करनी है वहां पे ये सिंबल बना होगा। जस्ट उसके बाद ये हमारी टॉलरेंस डिफाइन होगी कि इसको अलाउेबल कितना है। इसका अब जो परिभाषा है वो क्या है? This circularity symbol is used to describe how close an object should be to a true circle. ये जो सर्कल सिलेंडर सिटी का सिंबल है इसलिए यूज किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये दर्शाने के लिए कि अपने आप में कितना सर्किल राउंड है या गोल है। सर्किल मतलब गोल कितना है। समटाइम कॉल्ड राउंडनेस और सर्कुलरिटीज। कभी इसको राउंडनेस के नाम से भी बोलते हैं और इसको सर्कुलरिटी के नाम से बोलते हैं। और ये 2D डायमेंशनल है। इज ए 2D डायमेंशनल टॉलरेंस दैट कंट्रोल द ओवरऑल फॉर्म ऑफ ए सर्किल इंश्योरिंग। एक सर्किल होता है, एक सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर होता है सिलेंडर सिटी के साथ और सर्किल होता है हमारा सर्कुलरिटी के साथ। इसका मतलब क्या है कि सर्किल इंश्योर इज टू नॉट टू ऑब्लिक स्क्वायर और आउट ऑफ द राउंड। सर्किल जो है ना तो गोल होना चाहिए, गोल की जगह ये ओवल नहीं होना चाहिए और ओबलैंग नहीं होना चाहिए, अंडाकार नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और राउंड, राउंड से कितना बाहर जा रहा है। राउंडनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डेटम फीचर। राउंडनेस जो है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है किसी भी डेटम फीचर का, किसी भी फीचर के डेटम का। एंड ओनली इज ऑलवेज लेस देन द डायमेंशनल डायमीटर। और ये हमारे जितने भी ये डिफाइन होगा जो डाया पे टॉलरेंस होगी उससे कम ही रहेगी इसकी टॉलरेंस अलाउेबल। जो सिलेंडरिटी सर्कुलरिटी की बात कर रहे हैं। सर्कुलरिटी essentially make a cross section of a cylindrical और ए राउंड फीचर। ये जो राउंडनेस दिखाया जाता है किसी भी एक सिलेंडर का बीच से कट सेक्शन काट के देन उसको डिफाइन किया जाता है कि ये काटने के बाद जो हिस्सा बचा क्रॉस सेक्शन वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
ड्राइंग के अंदर क्या होगा, इन द ड्राइंग, ये ऊपर जो दिख रहा है ड्राइंग के अंदर मेंशन होगा, इट्स मीन्स ये यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर एक यहाँ पे लिखा है राउंडनेस, इट्स मीन्स ये राउंडनेस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, कहीं भी एक पार्ट पे चेक करना है, एक जगह पे, टेपर पे भी हो सकता है। तो जहां पे ये एरो मार्क है उसी एरिया का करना, नहीं कि पूरे पार्ट का कवर करना है, जहां पे एरो मेंशन किया हुआ उसी एरिया का चेक करना है। इट्स मीन्स इस वाले हिस्से को अगर हम काट के देखते तो इस तरह से हमें देखना है कि पार्ट गोल में कितना ऑब्लिक बना हुआ है, और जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो डिफरेंस आता है वो हमारी टॉलरेंस के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे लाइक यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल के ऊपर ये राउंडनेस दिखाया है, एक टेपर के ऊपर राउंडनेस दिखाया है, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल वाले को कट सेक्शन काट के हमने यहाँ दिखाया है, और टेपर वाले को काट के यहाँ दिखाया गया है। तो टेपर का मतलब जहां पे ये एरो लगा हुआ उसी पर्टिकुलर एरिया में आपको चेक करना है, और उसकी जितनी टॉलरेंस डिफाइन है उसके अंदर आना चाहिए। टॉलरेंस डिफाइन के अंदर आपका इंटरनल सर्किल और आउटर वाला सर्किल, उसके बीच में जो गैप है वो आपका टॉलरेंस अलाउ करता है कि पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पे ये राउंडनेस इतनी होनी चाहिए। ईच सर्कुलर एलिमेंट ऑफ द सरफेस इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ऐसा नहीं कि इसको जब काटेंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसी भी सिलेंडर के, ऐसा नहीं कि टेढ़ा काटा तो फिर वो राउंडनेस सही नहीं आएगी क्योंकि वो ओब्लिक दिखाएगा। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस। एएमई का मतलब होता है आपका एक्चुअल मेटिंग एलिमेंट्स, the axis of the unrelated actual mating element shall be within two concentric circle, one having a radius r.5 larger than the other. Each circular elements of the surface shall be within the specified limit of size. So हमारा जो इंटरनल सर्किल बनेगा, जो रेडियस बना हुआ r.5 रेडियस लार्जर देन, ये जो रेडियस की वैल्यू है ये इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब टॉलरेंस जोन कैसे डिफाइन होती है इसकी, GD&T टॉलरेंस जोन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, वन इनर एंड वन आउटर, एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर का ये जो अंदर वाला जो कम से कम साइज जहां भी बना हुआ है उस वाली लाइन से टच करता हुआ, और जो मैक्सिमम पे जा रहा है वो, इन विच ऑल द पॉइंट विद इन द सर्कुलर सरफेस मस्ट फॉल इनटू। जब दो सर्किल बन जाएंगे तो इसकी जो प्रोफाइल है पूरी की वो इसके अंदर फॉल करनी चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। द टॉलरेंस जोन लाई ऑन ए प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सर्कुलर फीचर। जो भी सर्कुलर पार्ट है उसके परपेंडिकुलर हम उसको चेक करना है कि टेपर में चेक करना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक ये पार्ट है, सो इस पार्ट को जब काटेंगे, यहाँ से जो कट सेक्शन काटना है, इसका जो कट सेक्शन कटेगा वो कट सेक्शन हमारा ये एक्चुअल में बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइक दिस 90 डिग्री होना चाहिए जब इसको कट सेक्शन चेक करेंगे। होना कैसा नहीं चाहिए वो भी बताता हूँ, कैसा नहीं होना चाहिए। ये आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कोई पार्ट। अगर हम इसको चेक करेंगे तो एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, तो इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये ओवल दिखाएगा। इसलिए पार्ट हमेशा ये स्ट्रेट ही का होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस, जब हम इसको इंस्पेक्शन करते हैं उस दौरान। ओके नेक्स्ट। अब इसको इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, इसको गेजिंग कैसे बनाया जाए, इसको इंस्पेक्शन का तरीका क्या है और कैसे इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। Circularity is a measure by the constrainting a part rotating its round the central axis, while a height gauge record the variation of the surface. So इसको क्या करते हैं, जो राउंड पार्ट है उसको रोटेट करते हैं, और उसकी रोटेट करने के बाद जो उसकी रीडिंग प्लस और माइनस जो आई है, इधर या तो डायल से या डिजिटल प्रोब से,
तो हम इस पार्ट को चेक करेंगे, तो हमारी जितने भी इसमें एरर है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, उसके बीच में जो गैप है वो हमारा टॉलरेंस का अलाउेबल एरिया है। सो the height gauge must have total variation less than the tolerance amount। तो जो वेरिएशन है वो हमारी टॉलरेंस से कम होना चाहिए। रिलेशन टू अदर जीडीएनटी सिंबल, इसका और दूसरे पार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे फीचर पे क्या फर्क पड़ता है। सर्कुलरिटी इज अ 2D वर्जन ऑफ सिलेंडरिसिटी। सिलेंडरिसिटी एक पूरे पार्ट को, सिलेंडर को कवर करता है, और जो आपकी राउंडनेस है वो जस्ट एक कट सेक्शन का करती है, जस्ट एक सर्किल का करती है। while cylindricity ensure all the point on a cylinder fall into a tolerance, जहां पे सिलेंडरिसिटी ये डिफाइन करती है कि एक सिलेंडर के ऊपर जितने भी हम पॉइंट लेंगे उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आपकी पूरी सिलेंडर को कवर करती है, उसको सिलेंडरिसिटी कहते हैं। Circularity only is concerned with the individual measurement around the surface is one circle। सिलेंडरिसिटी के अंदर पूरा पार्ट कवर करते हैं, बट जहां पे हम सर्कुलरिटी की बात करते हैं वहां पे खाली एक ही पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इफ यू थिंक ऑफ ए स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे हम एक एक सिक्के को ऊपर नीचे रखते हैं, लाइक दिस, एक सिक्के को काटा और उसके हिस्से का जो बचा उसको चेक किया। while cylindricity would have to be measure the entire stack। सिलेंडरिसिटी हम क्या करेंगे, जितने हमने पार्ट लगाए सबको चेक करेंगे और उसका मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएशन निकालेंगे, सबको जोड़ के। सिलेंडरिसिटी इज एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलरिटी एंड स्ट्रेटनेस। जो सिलेंडरिसिटी बनती है उसके अंदर दो पैरामीटर इंक्लूड करके बनता है, लाइक उसका स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस मतलब आपका सीधा कितना है, ये वाली एक्सिस, और दूसरा जो अपने आप में जो गोल है वो नीचे से ऊपर तक सारे जब हम सिलेंडर को मेजर करेंगे और मैच करेंगे, एक लाइन के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर जितना वेरिएशन आता है वो हमारा सिलेंडरिसिटी कहलाता है। व्हेन यूज, इसका उपयोग कहाँ लाया जाता है, इसका मीनिंग क्या है और यूज में कैसा लाया जाता है। सर्कुलरिटी इज ए वेरी कॉमन मेजरमेंट। Circularity is a very common measurement and it is used in all forms of manufacturing। सर्कुलरिटी एक ये नॉर्मल कॉमन मेजरमेंट है, और जब भी हम कोई बोर का साइज चेक करते हैं, जस्ट एक ओवलिटी चेक करते हैं, तो ओवलिटी जो है राउंडनेस का ही पार्ट है, बट ओवलिटी आपकी स्टेशनरी पार्ट में चेक करते हैं, बट जहां पे हमारी राउंडनेस मांगी जाती है वो राउंडनेस पार्ट को रोटेट करके चेक करते हैं। दोनों में फर्क ये है, एक में गेज को घुमा के चेक करते हैं, एक में पार्ट को घुमा के चेक करते हैं। एनी टाइम ए पार्ट नीड टू बी परफेक्टली राउंड सच एज ए रोटेटिंग शाफ्ट। जैसे कोई भी घूमने वाली चीज जो होती है वो गोल होनी चाहिए, लाइक आपका बेरिंग है, बेरिंग जहाँ पे सीट करता है, बेरिंग जहाँ पे फिट होगा वो आपकी शाफ्ट है। Circularity is usually call out। You will see this CGNT symbol very often on the mechanical engineering drawing। ये बहुत सारी रंगों में मिल सकता है जहां पे पार्ट रोटेटिंग का काम करता है। Specifying circularity with average diameter। अब सर्कुलरिटी जहां पे एक डायमीटर की टॉलरेंस दी हुई है उसी के अंदर अंदर रहेगा, बट हम जब अगर बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं एवरेज की, जहां पे डायमीटर एवरेज होता है वहां पे कैसे मेजर करेंगे। एवरेज का मतलब आपका कोई डायमीटर, आपकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, सपोज करो 1 मिलीमीटर का डाया के अंदर टॉलरेंस है, बट उसकी राउंडनेस चाहिए, क्योंकि जैसे कोई रबड़ का पार्ट लगता है, अगर वो ओवल होगा तो घिस देगा एक तरफ से, बट पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए अगर एवरेज की बात करें। तो इसके ड्राइंग के अंदर इस तरह से मेजर में इसका मेंशन होगा, सपोज करो इसका डायमीटर लिखा है 1200 से लेके 1995, ये एवरेज डायमीटर है इसका, और इसके ऊपर जो राउंडनेस मांगी 10 की, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन 10 सर्कुलरिटी टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन कैसे डिफाइन होगा, मिनिमम और मैक्सिमम जो इसका वेरिएशन है। जब इस पार्ट को चेक करेंगे तो ये जो डाया है
ये अंदर वाला डाया 1190 और मैक्सिमम 1210। 10 क्या है आपका, ये आपकी टॉलरेंस और डिफाइन हो जाती है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, 1990 प्लस 1210 और डिवाइड बाई 2, कितना आ गया एवरेज 1200। तो 1200 डायमीटर के ऊपर चेक होगा। और इसका एवरेज कितना है, ये अगर टॉलरेंस कम में जाता है, ये मतलब 1195 बन जाता है, 1185 है कम से कम, और बड़े से बड़ा 1205 है। इसका एवरेज कितने निकल के आएगा 1905। सो हमारे दो केस हो गए, एक डायमीटर कम बनता है तो क्या केस होगा, और डायमीटर ज्यादा बनता है तो क्या केस होगा। दी बोथ एक्सट्रीमली आर शो बट कैन नॉट अकर इन द सेम क्रॉस सेक्शन। ये एक सेम पार्ट के अंदर नहीं हो सकता, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। एक पार्ट के अंदर क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे तो सिमिलर होगा ही नहीं है। अब ये आता है, इसको फ्री स्टेट कंडीशन में कैसे चेक करते हैं। राउंडनेस अगर कहीं पे दी हुई है, फ्री स्टेट का मतलब होता है जैसे कोई भी आपका रबड़ का पार्ट है, प्लास्टिक का पार्ट है या सीट मेटल का पार्ट है, उसकी फ्री कंडीशन के अंदर होना चाहिए, विदाउट एनी टाइट किए हुए या क्लैंप किए हुए उस पार्ट को, तो हमें फ्री स्टेट वेरिएशन मांगते हैं उसको। तो फ्री स्टेट वेरिएशन इज ए टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्टॉर्शन ऑफ ए पार्ट। उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन आता है वो भी उसी का पार्ट होगा, इंक्लूड होगा। इन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्टॉर्शन ऑफ ए पार्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब उसको बनाने के लिए हमने कुछ उसमें फोर्स लगाई थी, लाइक वो आपको जोज में पकड़ा है, चक में पकड़ा है, किसी कोलेट में पकड़ा है, तो उसको पकड़ने के बाद वो पार्ट डिस्टोर होता है। लाइक जैसे इसकी वॉल थिकनेस कम होती है या रबड़ होता है, तो वो अपनी शेप चेंज हो जाती है। तो फ्री स्टेट का मतलब उसको फ्री कंडीशन छोड़ना है, उसके बाद उसको मेजर करना है। This distortion is primarily due to the weight and flexibility of the part and the release of internal stress resulting from fabrication। जैसे कोई fabrication का पार्ट बनता है तो उसको वो करते हैं, उसको डिस्ट्रेस करते हैं। A part of this nature of example like a large sheet metal tube or a o-ring is a prefer to a non-rigid part। ए जो डिफाइन किया हुआ, ए नॉन रिजिड पार्ट मस्ट मीट इट्स डायमेंशन रिक्वायरमेंट इन वन ऑफ द टू वेज, द फ्री स्टेट ऑफ द रिस्ट्रेन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर राउंडनेस दिखाई गई है 040, और एफ एफ सिंबल लगाने का मतलब फ्री स्टेट हो गया है। और जब फ्री स्टेट चेक करना तो हम क्या निकालेंगे, इसी पार्ट के ऊपर एवरेज देखेंगे। अभी एवरेज इसकी दी हुई है, तो इस पार्ट को हमें इंस्पेक्शन करने के लिए हमें फ्री स्टेट में होना चाहिए, ये इसका प्लेन है। तो जब इस पार्ट को मेजर करेंगे तो इसकी ये फ्री स्टेट के अंदर कितना हो सकता है, 19.99 और 20.03। दी रनआउट टॉलरेंस applied when datum feature A is mounted against a flat surface fastened with the। अभी इस पार्ट को जैसे मान लो पार्ट है, जैसे कंडीशन में ये लगना है तो इसको असेंबल करके उस केस में उसको मेजर करते हैं। स्क्रू टॉर्क 10 से 14 फुट पाउंड व्हाइल रिस्टेनिंग डेटम फीचर बी विद इन द स्पेसिफाइड एमएमसी साइज। इस पार्ट को क्लैंप करने के बाद उसको बाद इसकी रनआउट मेजर होगी, इसका मतलब ये है। स्पेसिफाइंग रिस्टेन ऑफ द नॉन रिजिड पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर राउंडनेस चेक करनी 2.5 की, जिसकी फ्री स्टेट के अंदर दिया हुआ है। तो एक रिजिड पार्ट होता है कि नॉन रिजिड पार्ट होता है, तो हम नॉन रिजिड पार्ट की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पर रनआउट चेक करना है, तो ये आपका डेटम हो गया। जब हमारा डेटम ही हमारा अगर एवरेज के अंदर आता है उस केस में क्या होगा, तो इस केस में इनको चक में पकड़ना पड़ेगा जहां पे हमें एवरेज पार्ट मिलता है।
तो इसकी एवरेज डायमीटर कितना होगा 13.91 से लेके और 90 से 91 तक, 1391, 1390। तो इसका स्पेसिफाई क्या होगा, दी रनआउट टॉलरेंस अप्लाई व्हेन डेटम फीचर इज माउंटेड अगेंस्ट ए फ्लैट सरफेस यूजिंग 64 M6 बोल्ट। इस फ्लैंज के ऊपर बोल्ट लगेंगे, जब इसको क्लैंप कर देंगे उसके बाद इसको मेजर करना स्टोर्क वैल्यू पे। और डेटम फीच स्पेसिफाइड साइज लिमिट, जितनी साइज लिमिट है उसके अंदर होके फिर चेक करने पड़ेंगे इसको। सो ये था हमारा एक आज का जस्ट एक